जलवायु परिवर्तन क्या है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उस युवती ने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत गलत है। युवा लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें इस संबंध में सभी तथ्य बताए जा रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं। जब मैंने पूछा, एक मिनट रुको एलिस, तुम रात भर बोलती रही हो। जब मैंने लेबर पार्टी की उपनेता और संभावित उप प्रधानमंत्री तान्या प्लेबेसेक से पूछा कि क्या जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा मुद्दा है, और उसने हाँ कहा, फिर मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, यह कोई ट्रिकी प्रश्न नहीं है, पृथ्वी की हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ओह, मैं नहीं जानता। और मैं कहता हूँ, रुकिए, आप नहीं जानते कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, और फिर भी आप एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने के लिए तैयार है, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी नहीं है। तो फिर जब मैं समझाता हूँ कि एलिस, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, कृपया शोध करें। कृपया शोध करें। एलिस, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो जलवायु परिवर्तन में विश्वास करते हैं और इस बारे में कुछ करना चाहते हैं। एलिस, समस्या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की है? वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, नहीं जानता। खैर, रुको, यदि बहस करने जा रहे हैं, इसमें जानना आवश्यक है। ये 0.04% है, और उस 0.04% में से दुनिया भर में मनुष्य 3% का सृजन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3% में 1.3% लोग जन्मे जी। 3%. लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का 0.04% है और मनुष्य उस 0.04% के 3% के लिए जिम्मेदार है, तथा ऑस्ट्रेलिया उस 0.04% के 3% के 1.3% के लिए जिम्मेदार है, तो यह ऐसा ही है जैसे ये कहना कि बंदरगाह पुल पर चीनी का एक दाना है। पुल साफ करो, ये गंदा है। निश्चित रूप से यदि किसी राजनीतिक दल को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता नहीं है, तो फिर हम अर्थव्यवस्था को किस लिए खतरे में डाल रहे हैं? कोयले से चलने वाली बिजली को शैतान बताना, सभी को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर धकेलना जो उपलब्ध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और सस्ती भी नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक कारों में धकेलना, हमें दुनिया में सबसे महंगी बिजली देना जबकि हम ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध हैं, कोयले का निर्यात करना ताकि चीन, भारत और जापान को सस्ती बिजली मिल सके, और हम यहाँ बैठकर इस वैचारिक बकवास को निगल रहे हैं, उद्योग को खतरे में डाल रहे हैं, नौकरियों को खतरे में डाल रहे हैं और अर्थव्यवस्था को दफना रहे हैं।